कक्षा 12 के छात्रों का मेरी कक्षा में स्वागत। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। बच्चों, इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि 1678 ईस्वी में डच देश है कि भौतिक वैज्ञानिक, खगोल वैज्ञानिक जो थे हाइगेंस, और हाइगेंस ने एक तरंग सिद्धांत दिया। तो उसने कहा कि तरंगें जो होती हैं, जिस प्रकार से ध्वनि का जो संचरण माध्यम में होता है, उसी प्रकार से प्रकाश तरंगों का संचरण जो है माध्यम में होता है। और प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। और चूंकि जो है प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है, तो प्रकाश के लिए उस टाइम पे जो धारणाएं हुआ करती थी वैज्ञानिकों की, प्रकाश के लिए मतलब तरंगों के संचरण के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? माध्यम की। तो हाइगेंस ने, मैंने कहा था कि हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम दिया था, ईथर। ठीक है, और इस सर्वव्यापी माध्यम को उसने इसलिए चुना, ईथर को इसलिए चुना क्योंकि ईथर क्या होता है? बहुत ही जो है हल्का होता है, भारहीन होता है, उसका घनत्व कम होता है और ईथर की प्रत्यास्थता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जब जो है कोई भी पदार्थ के कण जब ईथर से होकर के जाते हैं, ठीक है, तो ईथर से जो होकर के जाते हैं, तो यदि मानव प्रकाश की बात मैं करूं तो प्रकाश यदि ईथर से होकर के जाएगा तो जो है उसकी प्रत्यास्थता होने के अधिक होने के कारण, ईथर की प्रत्यास्थता अधिक होने के कारण प्रकाश जो है अधिक वेग से जो है कहाँ जो पड़ता है? वस्तुओं पर टकराता है, जिसके कारण जो है वस्तुएं जो है हमारी आंख के रेटिना पर क्या बनाते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं, जिससे हमें वस्तु क्या होती है? साफ साफ दिखाई देती है। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हाइगेंस ने जो है प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन को की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से समझाई। ठीक है, अब बच्चों बात आती है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने कहा बच्चों कि हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग के संचरण के लिए, ठीक है, जो सिद्धांत दिया किसी माध्यम में तरंगों का संचरण किस प्रकार से होता है, उसने एक सिद्धांत दिया, उसको कहते हैं हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, और इस सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं, हाइगेंस के जो द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं, उसकी विशेषताएं, उसकी अवधारणाएं क्या क्या? नंबर 1 कि माना सपोज बच्चों, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं चित्र के माध्यम से। एक प्रकाश स्रोत है हमारे पास S, और प्रकाश स्रोत से चारों दिशाओं में क्या होती है? प्रकाश तरंगें क्या होती है? निकलती हैं। तो यहां से जो है यदि हम कल्पना करें किसी माध्यम में, जब प्रकाश स्रोत से जो है निकलने वाली प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में गई, तो माध्यम में एक इस प्रकार का 8 त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, 8 त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ, और इसको हमने बोला AB एक पृष्ठ है। तो तरंगाग्र की जो डेफिनेशन मैंने कहा था कि हमारा एक तरंगाग्र बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण निकली तो माध्यम के कणों का क्या हो गया? माध्यम के कणों के का क्या बन गया? तरंगाग्र बन गया। तो तरंगाग्र किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जहां पर प्रकाश के कणों की या तरंग के कणों की जो कला क्या होती है? समान होती है। तो अर्थात हमारा बच्चों AB जो है यहाँ पर क्या हो गया? एक तरंगाग्र बन गया। और इस तरंगाग्र पर जो ये लंबवत जो हम ये दिखा रहे हैं, ये जो रेखा खींची, ये तरंगाग्र हो गया। और इस तरंगाग्र पर जो प्रत्येक कण है, इस प्रत्येक कणों की जो दिशा है, जो हम तीर के माध्यम से दिखा रहे हैं, लंबवत अभिलंबवत दिखा रहे हैं, इस तरीके से ये जो है माध्यम के अभिलंबवत दिखा रहे हैं, इसकी क्या कर रहे हैं? दिशा को क्या कर रहे हैं बच्चों? व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हाइगेंस ने दिया। दूसरा उसने कहा कि जब प्रकाश तरंगें, देखिए प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकली, ठीक है, और यहाँ पे एक तरंगाग्र बन गया कि प्रकाश के कण जो है चारों दिशाओं में गए, तो जो यहाँ पे एक तरंगाग्र बना AB। तो यहाँ पर जो माध्यम में जो प्रकाश के कण हैं, तरंग के कण हैं, ये कण क्या कर रहे हैं? ये कण स्रोत का काम कर रहे हैं। मतलब जिस वेग से प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो कण हैं वो आगे गए, तरंग के रूप में गए, तो वही उसी वेग से ये प्रकाश की तरंगें क्या होती हैं? फिर जो है स्रोत का कार्य कर रही है। ये क्या कर रही है? स्रोत का कार्य कर रही है। और स्रोत के कार्य के लिए वे प्रकाश के उसी वेग से जो है आगे को जाती हैं। तो आगे को जाती हैं, तो इन्हीं को क्या कहा गया है? हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। मतलब एक स्रोत से निकलने वाला जो तरंगाग्र बना,
उस तरंगाग्र के प्रत्येक कण समान कला में है, तो जो प्रत्येक कण है वो स्रोत के समान वेग से, जो प्रकाश का वेग स्रोत में से इस तरंगाग्र AB तक पहुंचने में था, प्रकाश का वही वेग, वो प्रत्येक कण उसी वेग से जो है क्या करता है, उसी वेग से, माना प्रकाश का वेग है वहां पे v वेग से यहाँ पे पहुंचा कण, यहाँ पे प्रकाश का एक कण यहाँ पे v वेग से पहुंचा, तो यहाँ पर जो तरंगाग्र बना, तरंगाग्र पर जितने भी कण हैं उनकी कला क्या है, समान कला है। तो ये जो कण हैं उसी वेग से, उसी प्रारंभिक वेग जो v था उसी वेग से जो है क्या हो रही है, आगे को बढ़ रही है। मतलब यहाँ से ये भी क्या कर रहे हैं, स्रोत का काम कर रहे हैं, और ये भी प्रकाश के वेग से जो है, माना प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश के कणों का जो वेग है, प्रकाश का वेग, प्रकाश के कणों का वेग भी है, ठीक है, या प्रकाश के कणों की चाल क्या है, भी है। टी समय पश्चात, टी समय पश्चात कणों द्वारा चली गई दूरी, जो दूरी होगी, चूंकि आप जानते बेटा चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल क्या है, v है, दूरी क्या है, दूरी, और समय क्या है, t। तो ये हो जाएगा दूरी बराबर हो जाएगा vt। अब क्या हुआ देखिए, प्रकाश जो कण होते हैं, माना सपोज यहाँ पे एक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। ये तरंगाग्र बना, तरंगाग्र पर जितने कण हैं वे कण क्या कर रहे हैं, स्रोत का काम कर रहे हैं, और प्रारंभिक जो प्रकाश का जो वेग है उसी वेग से वो क्या कर रहे हैं, आगे को जा रहे हैं, ठीक है, आगे को जा रहे हैं, यही स्रोत का काम है। तो यही क्या है, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत हो गया, ठीक है। तो t समय पश्चात उन कणों के द्वारा, प्रकाश के कणों के द्वारा जो दूरी तय की जा रही है वो vt, तो vt त्रिज्या के बच्चों हम क्या खींचते हैं, vt त्रिज्या के, मतलब इनको केंद्र मानते हुए इस तरीके से खींचते हैं, ठीक है, इनको केंद्र मानते हुए। ये देखिए बच्चों, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए तीसरी कंडीशन क्या होती है कि इसमें जो प्रकाश के कणों का जो अनुलोभ होता है, उभयनिष्ठ जो होती है, देखिए उभयनिष्ठ मतलब यहाँ पे जो, जहां पे उभयनिष्ठ एक रेखा बनी इस तरीके से, जहां पर प्रत्येक कण देखिए, ये कण भी 1 वाला भी, 2 वाला भी, 3 वाला भी, या अनुलोभ हो गया। अनुलोभ मीन्स जो उभयनिष्ठ अनुलोभ है, उभयनिष्ठ होने के फलस्वरूप जो है ये सबके जो आगे वाले जो पृष्ठ हैं वो A', A1, B1 हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। ये क्या था हमारा, AB था, ठीक है। तो ये जो है ये द्वितीय तरंगिकाओं का अनुलोभ। तो हम क्या करते हैं, अनुलोभ इसका जो है ये आगे को बना, और अनुलोभ उभयनिष्ठ जो अनुलोभ हुआ ये पीछे को भी बना, ठीक है। उभयनिष्ठ जो अनुलोभ है वो पीछे को भी बना इस तरीके से। जब प्रकाश किरणें इस तरीके से निकली बच्चों, ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, तरंगाग्र बन गया, ठीक है। अब जो है ये तो गोलीय तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र। यदि हमारा जो बेलनाकार तरंगाग्र है तो बेलनाकार तरंगाग्र भी इस तरीके से बनेगा। बेलनाकार तरंगाग्र के लिए जो स्रोत होता है वो रेखीय स्रोत होता है, मतलब बेलनाकार तरंगाग्र के लिए जो स्रोत होता है वो रेखीय स्रोत होता है, रेखीय तरंगाग्र के कारण। मतलब यहाँ पर इस रेखीय तरंगाग्र में प्रत्येक कणों की कला क्या होगी, समान होगी। रेखीय तरंगाग्र में प्रत्येक कणों की कला क्या होगी, समान होगी। वह भी इसी तरीके से देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। माना सपोज यहाँ पे जो बेलनाकार जो तरंगाग्र बना, उस रेखीय तरंगाग्र में प्रत्येक कणों की कला क्या है, समान है। वे प्रकाश कण भी जो हैं, प्रकाश का जो प्रारंभिक वेग है, ठीक है, कणों का जो प्रारंभिक वेग है उस भी वेग से ही जो है ये कण जो है क्या कर रहे हैं, रेखीय तरंगाग्र में जो है यही जो है प्रत्येक कण जो है स्रोत का काम कर रहा है, ठीक है। ये कण क्या कर रहे हैं, स्रोत का काम कर रहे हैं, और प्रकाश के उसी वेग से जो है ये भी क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो टी समय पश्चात, ठीक वही कंडीशन है, टी समय पश्चात जो है उन कितनी दूरी तय करेंगे, टी समय पश्चात ये कणों के द्वारा जो दूरी हो जाएगी, तो vt दूरी का मतलब vt त्रिज्या का, vt त्रिज्या का हम क्या खींच रहे हैं, vt त्रिज्या का इस तरीके से हम जो है यहाँ पर
VT त्रिज्या का जो है एक गोलाकार पृष्ठ खींच रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो उभयनिष्ठ पृष्ठ है, देखिए यहाँ पे ये है आपका, ये उभयनिष्ठ जो पृष्ठ है ये हो जाएगा A1 A2, और ये बैक वाला है, ये पीछे वाला ये A2 और B2। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो आगे वाला जो अनुनालोप होता है, जो उभयनिष्ठ अनुनालोप होता है, जो उभयनिष्ठ अथवा अनुनालोप होता है, ये उभयनिष्ठ, इसको हम आगे वाले को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और पीछे वाले को हम क्या नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, इस पर विचार नहीं करते हैं। जो तरंगे होती है वो आगे को बढ़ रही है, तरंगे क्या हो रही है, आगे को बढ़ती हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या की। मैंने बताया बच्चों कि जब क्या होती है, जब कोई प्रकाश, किसी माध्यम में कोई प्रकाश तरंग उत्पन्न हो रही है, जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न हो रही है, तो तरंग के उत्पन्न के होने के कारण वो माध्यम में के कणों की जो कला हो जाती है, मतलब जब इस स्रोत से कोई तरंग उत्पन्न हुई, जब इस स्रोत S से कोई प्रकाश तरंग क्या हुई, उत्पन्न हुई, तो इस स्रोत से जो है प्रकाश तरंग उत्पन्न हुई, उत्पन्न होने के कारण एक तरंगाग्र हमारे पास बना AB, ठीक है। ये क्या बना, AB बना हमारे पास। तो यहाँ पर जो है तरंगाग्र में प्रत्येक कणों की कला क्या है, समान है, ठीक है। अब प्रत्येक कणों की समान कला है, और प्रकाश के जो कण यहाँ से यहाँ तक पहुंचे थे वो किस वेग से पहुंचे थे, v वेग से। अब ये जो प्रत्येक कण है, यही जो है स्रोत का काम कर रहे हैं, यहाँ पे इसका काम कर रहे हैं, ये प्रत्येक कण स्रोत का काम कर रहे हैं। वह भी, उनकी चाल भी क्या होगी, प्रारंभिक चाल, प्रकाश के कणों की जो प्रारंभिक चाल थी, तरंगों की जो प्रारंभिक चाल थी, उसी चाल से वो क्या करेंगे, आगे को बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो t समय पश्चात जो दूरी तय करेंगे वो VT दूरी तय करेंगे। तो VT त्रिज्या के हमने जो है यहाँ पे ये गोले बनाए, ठीक है। तो जहां पे ये इनका जो उभयनिष्ठ पृष्ठ है, जहां पर ये मिल रहे हैं सब लोग, उभयनिष्ठ पृष्ठ जहां पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक दूसरा तरंगाग्र खींच लिया, ये अनुनालोप A', B', इसी के समकक्ष। और दूसरा जो है हमने जहाँ ये जो पीछे वाला जो जहाँ पे उभयनिष्ठ अनुनालोप है, उभयनिष्ठ जहाँ पे, वहां पे भी हमने जो है A2 B2 जो है क्या खींच लिए, हमने जो है उभयनिष्ठ अनुनालोप खींच लिए, ठीक है। अब ठीक, ये तो हमारा गोलीय तरंगाग्र के लिए था। यदि हम किसकी बात करें, बेलनाकार तरंगाग्र के लिए, तो जहां पे तरंगाग्र को हम लंबवत दिशा में दिखा रहे हैं, तो ये तरंगों की दिशा को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तरंगों की दिशा यदि यहाँ से निकल लिए, तो ये तरंगों की दिशा को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, तरंग की जो दिशा किस तरीके से है। तो जो बेलनाकार तरंगाग्र है, वहां भी जो है ये रेखीय, जो स्रोत है वो रेखीय तरंगाग्र है, मतलब रेखा पर जो प्रत्येक कण है वो समान है। तो चूंकि जो रेखीय तरंगाग्र होता है वो किस तरीके का, वो एक, उसके चारों ओर एक बेलन की आकार की जो है संरचनाएं वो बन जाती हैं, और बेलनाकार जो तरंगाग्र बन जाता है, जहां पर कणों की कला क्या होती है, समान होती है। और वही जो है प्रत्येक कण, उस तरंगाग्र, उस रेखीय तरंगाग्र का प्रत्येक कण द्वितीय तरंगिकाओं, प्रत्येक कण जो है स्रोत का काम करता है, और आगे को वो द्वितीय तरंगिकाओं का क्या करता है, काम करता है। तो यही बच्चों हाइगेंस की तरंगिकाओं का क्या है, सिद्धांत है, ठीक है बच्चों। इसमें हाइगेंस ने किस तरीके से समझाया, हाइगेंस ने कहा कि जो है हाइगेंस ने जो सर्वव्यापी माध्यम लिया था वो लिया था ईथर। अब ईथर में क्या हुआ कि जब कोई तरंग जो है किसी माध्यम, और माध्यम हमने क्या ले रखा है, ईथर ले लिया। जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है, तो माध्यम के कण क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं। मतलब ईथर के कण क्या करने लग गए, कंपन करने लग गए, और कंपन करने के कारण वहां उस मार्ग पर क्या बन जाता है, एक तरंगाग्र बन जाता है। माध्यम के कणों का क्या बन जाता है, एक तरंगाग्र। ईथर के कणों का क्या बन जाएगा, एक तरंगाग्र बन जाएगा, ठीक है। और वो जो तरंगाग्र का जो प्रत्येक कण है, उनकी कला समान होने के कारण वो प्रत्येक ईथर का जो प्रत्येक कण है वो स्रोत का कार्य करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, स्रोत का कार्य करेगा, ठीक है। और किस वेग से, प्रारंभ में जिस वेग से जो तरंग का जो प्रारंभिक वेग था, उसी वेग से जो है वो तरंगें क्या हो रही हैं, आगे को बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो तरंगाग्र है, जो प्रकाश के उसी वेग से ये तरंगाग्र जो है स्रोत का काम करे, तो यही क्या हो गया, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। वहीं से जो है द्वितीय तरंगिकाएं क्या होगी, निकलेगी। तो बच्चों इस चित्र के माध्यम से दूसरा जो है, जो अनुनालोप था, अनुनालोप मीन्स जो उभयनिष्ठ, जहां पर जो है उभयनिष्ठ ये जो है गोले मिल रहे थे, ठीक है। तो वहां पे हमने एक स्पर्श रेखा खींची, तो स्पर्श रेखा ये जो है
तरंगाग्र को दिखा रहा है। ये जो है आगे वाले तरंगाग्र को दिखा रहा है, और जो पीछे वाला जो हमने उभयनिष्ठ रेखा है यहाँ पे खींची, ये जो है पीछे वाले जो है किसको दिखा रहा है, तरंगाग्र को दिखा रहा है। तो इस सिद्धांत के आधार पे, हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के आधार पे तरंगों का जो है प्रकाश के इसके आधार पे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या बहुत आसानी से करी गई। प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण को हाइगेंस नहीं समझा पाया। ठीक है, तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में यह आया होगा। धन्यवाद।